हेलो एवरीवन, दिस इज रूही। तो आज हम करने वाले हैं 2023 की यूपीएससी सीएससी एग्जाम की कट ऑफ के बारे में बात। और किसी बहुत ही महान इंसान ने कहा है कि जिस रास्ते पे हमें चलना है उस रास्ते की जानकारी हमें थोड़ा पहले ले लेनी चाहिए। तो 2023 का तो हम देखेंगे ही कट ऑफ, लेकिन उससे पहले लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ भी देखेंगे, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जिस रास्ते पे ये जिस मैदान में वो उतरने वाले हैं तो उससे पहले उसका पास्ट क्या रहा है। तो आ जाइए मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब हम हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और कट ऑफ 2023 की हम लोग देखने वाले हैं। जनरल वालों को मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि 2023 का हम कंप्लीट कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो देखेंगे। यहाँ पे है प्रीलिम्स, मेंस और फिर फाइनल का रिजल्ट है। और जनरल वालों को मैंने लिया हुआ है 2022 का, हम लोग देख लेते हैं। जनरल में 88 मार्क्स लेके आने थे आपको प्रीलिम्स में, और उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की तो 748 मार्क्स लाने थे आपको मेंस के लिए, और फाइनल रिजल्ट के लिए 960 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें 2021 का कट ऑफ, तो 2021 का जनरल वालों का जो कट ऑफ रहा है वो 87.54 मार्क्स लेके आने थे आपको प्रीलिम्स में, जबकि 745 मार्क्स लाने थे आपको किसमें, मेंस में, और 953 टोटल मार्क्स जो फाइनल मार्क्स था वो आपको लेके आने थे। तो दैट मीन्स है 22 और 21 में आप देख रहे हैं कि 21 से जब हम 22 में गए तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट था। यहाँ पे क्या था भाई, इंक्रीजमेंट था थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे 953 मार्क्स लेके आने थे, जबकि यहाँ पे 960 मार्क्स लेके आने थे, मतलब थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आ जाइए 2020 की कट ऑफ देख लेते हैं, और इसमें हमें प्रीलिम्स में लेके आने थे 92 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मेंस में लाने थे 726 मार्क्स। उसके बाद हम फाइनल की बात करें तो 944 मार्क्स आपको लेके आने थे 2020 के अंदर। जो जनरल वाले कैटेगरी के लोग थे, एस्पिरेंट थे, उन सभी को फाइनल रिजल्ट के लिए 944 मार्क्स चाहिए थे। जबकि हम 2019 की बात करते हैं तो 98 मार्क्स चाहिए थे आपको प्रीलिम्स में, और 751 मार्क्स चाहिए थे आपको मेंस में। और यहीं पे हम बात करें फाइनल की तो यहाँ पे आपको चाहिए थे 961 मार्क्स। 2018 की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे थे प्रीलिम्स में 98 मार्क्स, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ प्रीलिम्स के अंदर, जबकि यहाँ पे चेंजेस आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ था, डिक्रीजमेंट हुआ था, क्योंकि 18 में आपको देखने को मिल रहा है 774 मार्क्स आपको मेंस में लाने थे, जबकि 19 में 751 मार्क्स लेके आने थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ डिक्रीजमेंट हुआ है। उसके बाद हम देख रहे हैं 982 मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट के लिए लेके आने थे जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को। कब, ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 2018 में। होप आपको ये लास्ट 5 ईयर का जो कट ऑफ है ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 2023 का कट ऑफ, और यहाँ पे 2023 के कट ऑफ के लिए आप थोड़ा सा स्क्रीन पे आएंगे नीचे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे है आप लोग के पास यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 2023 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लेके आने थे आपको, ये सभी कैटेगरी का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी। और यहाँ पे इनकी कैटेगरी 1 2 3 4 तक का हम लोगों ने लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको जनरल वालों को 75.41 मार्क्स लेके आने थे, ठीक है, इसमें आपको ये लास्ट कट ऑफ थी। उसके बाद मेंस में 741 मार्क्स। उसके अलावा अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो जनरल वालों के लिए 953 मार्क्स फाइनल लेके आना था, ठीक है। अब 2023 में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। पिछला अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको चेंजेस दिखाई दे। अब ओबीसी की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में 74.75 मार्क्स लाने थे, जबकि मेंस में 712 मार्क्स लेके आने थे। और अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं तो 919 मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट में ओबीसी कैंडिडेट को लेके आना था। ईडब्ल्यूएस की वहीं हम बात करें तो 68 मार्क्स जो है आपको प्रीलिम्स में लाने थे, 706 मतलब 706 मार्क्स जो है आपको मेंस में लाने थे, 923 मतलब 923 मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट के लिए लेके आने थे। एससी वालों की अगर हम बात करें तो 53 मार्क्स आपको प्रीलिम्स में लाने हैं, 694 मार्क्स आपको लाने थे मेंस में। उसके अलावा 890 मार्क्स जो है आपको फाइनल रिजल्ट के लिए लेके आना था। एसटी की बात कर ले हम वहीं पे तो 47.82 मार्क्स आपको प्रीलिम्स में लाने थे, उसके साथ में 692 मार्क्स आपको किस में लाने थे, मेंस में लाने थे। उसी के साथ हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 891 मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट के लिए लाने थे। आपका सिलेक्शन पक्का था। पर्सन विद डिसेबिलिटी की हम फर्स्ट वाले कैटेगरी की बात करते हैं अगर, तो 40.40 आपको प्रीलिम्स में लेके आना है, 673 मार्क्स आपको मेंस में लेके आने थे, और 894 मार्क्स आपको फाइनल के लिए लेके आना था। पर्सन विद डिसेबिलिटी में हम
सेकंड कैटेगरी की बात करें तो 48 प्रीलिम्स के लिए था और मेंस के लिए 718 था, उसके साथ ही 930 मार्क्स आपका फाइनल के लिए था। यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी का अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो 40.40 आपको प्रीलिम्स के लिए मार्क्स लाने थे। उसके अलावा अगर हम बात करें मेंस के लिए तो 396 मार्क्स लेके आने थे, और साथ ही अगर हम बात करें इनके फाइनल रिजल्ट की तो 756 में फाइनल रिजल्ट आ गया। पर्सन विद डिसेबिलिटी में अगर हम आगे फोर्थ कैटेगरी देखें तो आप लोग देख सकते हैं ये कैटेगरी को। अब आप आ जाइए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ जीएस पेपर 1 ओनली। ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं ये किसके बेसिस पर है? जीएस पेपर 1 के बेसिस पर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, जीएस पेपर 1 और दूसरा सी सेट होता है, तो सी सेट के हिसाब से भी देखेंगे अभी हम। जीएस पेपर 2 वाज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर विद 33 मार्क्स, मतलब क्या है, जीएस जो पेपर सेकंड होता है जो जिसको हम सी सेट बोलते हैं, वो एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है जिसमें 33% मार्क्स लेके आने होते हैं या मिनिमम 66 मार्क्स लेके आने होते हैं एज पर रूल, ठीक है, वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ लोग को ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं पता होगा, जो ईडब्ल्यूएस से नहीं है उनको नहीं पता होगा, वैसे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनको पता होगा। तो इकोनॉमिकली यहाँ पे वीकर सेक्शन की बात हुई है, तो ये हमारे पास ईडब्ल्यूएस और जो पीडब्ल्यूबीडी लिखा हुआ है ना, ये है पर्सन विद बेंच मार्कर डिसेबिलिटी, ठीक है ना। तो पर्सन विद बेंच मार्कर डिसेबिलिटी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं नॉर्मली। चलिए आ जाइए यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर हम देखें कट ऑफ यूपीएससी सीएससी 2023 जीएस पेपर 1 और जीएस मतलब जो पेपर सेकंड जिसको हम सी सेट बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी और प्रीलिम्स सी सेट। यहाँ पे जनरल वालों का जो मार्क्स था वो तो मैंने वही सेम लिखा हुआ है, लेकिन सी सेट को आप समझ सकते हैं। सी सेट में यहाँ पे सभी कैटेगरी में 67 मार्क्स चाहिए था, लास्ट कट ऑफ 67 की थी। आपको मिनिमम कितना चाहिए होता है, 66 मार्क्स चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 67 की गई है, तो आपको लगभग इतना लाना है। लास्ट टाइम जो था वो सी सेट में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हुआ था कि सी सेट पे रह गए हैं, बाकी जीएस पेपर फर्स्ट वाला सही हुआ है, तो सी सेट को छोड़ के नहीं जाना है। आप सभी जो भी कैंडिडेट आगे 2024-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को कट ऑफ के रिलेटेड, मतलब आप लोग को तैयारी करने के साथ साथ कट ऑफ ज़रूर पता होना चाहिए, और आप सी सेट को छोड़ के मत जाइए, आगे आपको करते रहना है सी सेट। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ड्रॉप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।